हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस के दबंग सोनथा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ले आया था बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा, जो कि बीपीएससी का एग्जाम जो 7 तारीख से होने वाला है उसके लिए, और सक्षमता परीक्षा जो 17 दिसंबर को होने वाली है। दोनों के लिए संभावित प्रश्न, ये प्रश्न नहीं कि सिर्फ बीपीएससी में पूछेगा, सक्षमता दोनों में भी पूछ सकता है और दोनों में ही पूछेगा बीपीएससी का प्रश्न का, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का। तो आज मैं जो ये कर रहा हूँ वो है सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। कल मैं बिहार का जीके जीएस किया था, तो आज होगा अलग अलग चैप्टर वाइज। तो आज होगा सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। तो भारत में जो सामाजिक व धार्मिक आंदोलन हुआ जो अंग्रेजी काल में, तो उसी से संबंधित जितने क्वेश्चन है उसको मैंने 25 क्वेश्चन लिया हूँ। फिर इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन होते रहेगा। तो टेस्ट नंबर 2 दिया है, कल टेस्ट नंबर 1 था और टेस्ट नंबर 2 है, और डेट है आज 21 नवंबर 2023, 22 के दबंग सोनथा। तो आप फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन अपडेट एंड टीचर न्यूज प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एस के दबंग सोनथा। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग कहाँ मोबाइल के डिस्प्ले में, और सभी क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर सेलेक्ट करें, जिससे आने वाले सभी प्रकार के अपडेट्स, एजुकेशन अपडेट, टीचर अपडेट, सभी अपडेट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। तो साथियों, आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और आप यहाँ देख रहे हैं बीपीएससी सक्षमता परीक्षा 2023 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आज हम लोग सामाजिक व धार्मिक आंदोलन से जुड़ी टेस्ट नंबर 2 जो 21/11/2023, उससे पहले टेस्ट नंबर 1 आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ चेक कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक में भी आप वहाँ चेक कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। बायस के दबंग सुनता है। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन अपडेट एंड टीचिंग न्यूज प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एस के दबंग सुनता। तो हम लोग 1 लाइनर वाला एक ही है, 4 ऑप्शन वाला नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग को सिर्फ आंसर जानने से मतलब है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में होगी, और किसके द्वारा हो गई है? तो नीचे ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसी तरह से बना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर होगा क्या है, कलकत्ता में। और कहाँ गए थे? राजा राम मोहन राय द्वारा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा। कहाँ? कलकत्ता में हो गए थे। एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देख रहे हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का सुधारक का पहला आंदोलन कौन था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का सुधार का पहला आंदोलन कौन था? तो उसका आंसर क्या है? ब्रह्म समाज। जितना भी आपको, आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ब्रह्म समाज जितना भी हरा वाला उसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने क्या है, सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया? तो इसका सही जवाब है क्या है? धर्म सभा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? धर्म सभा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। धर्म सभा के नाम थे कौन? राधाकांत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का कब हुआ? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का कब? 1829। और किसके द्वारा? यहाँ नीचे होगा आपको, राजा राम मोहन राय द्वारा। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा हुआ? राजा राम मोहन राय का। और उसका वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। इसके बाद है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? तो आर्य समाज क्या है? धार्मिक अनुष्ठान वो मूर्ति पूजा का विरुद्ध थे। धार्मिक अनुष्ठान वो मूर्ति पूजा। इसके बाद है, 19वीं सदी में भारतीय पुण्य जागरण का पिता किसे माना जाता है? 19वीं सदी में भारतीय पुण्य जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? राजा राम मोहन राय को क्या 19वीं शताब्दी का भारतीय पुण्य जागरण का पिता माना जाता है। इसके बाद है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान। राधानगर जिला वर्धमान। इसके बाद आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल का नाम क्या था? क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। याद रखिएगा, मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विधवा घीस। तो ये आपको बीपीएससी 2.0 और सक्षमता परीक्षा दोनों और जितने भी संभावित है सब में आ जाएगा।
किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली हुई थी? किसके प्रयास से? तो इसका सही जवाब क्या है? केशव चंद्र सेन। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 कलकत्ता में किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंस जो बंगाली बाबू थे, राजा राम मोहन क्या बंगला बाबू था, तो हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। तो कौन है? हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। थियोसोफिल 1875। इसके बाद थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? 1882 ईस्वी में अडियार, जो कहाँ है? मद्रास, जो अभी चेन्नई में ना होता है। 1882 ईस्वी में क्या? अडियार मद्रास, जिसका नाम अभी है चेन्नई। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने? सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में क्या? बेंगलोर, कलकत्ता में हुआ था रामकृष्ण मिशन की। और इसका संस्थापक कौन थे? परमहंस स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण की स्थापना क्या है? 1896 बेंगलोर, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब क्या है? स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खां। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी बियर्डन डोरिजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो इसका सही जवाब क्या है? राजा राम मोहन राय। इसका मृत्यु कहाँ? इंग्लैंड में होता, लंदन में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार में था, और कहाँ? पटना में। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया है? तो भारत में दास प्रथा को कब घोषित किया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? भारत में अंग्रेजी व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों में संपूर्ण स्वामी दयानंद सरस्वती। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बार बार इसको देखिए। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पढ़ेंगे और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है जब तक हम लोग कामयाब नहीं होते हैं। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो क्या है? शिकागो। तो जब तक हम लोग को तोड़ेंगे नहीं तब हम लोग हमको छोड़ना नहीं है। तो बीपीएससी और सक्षमता जब तक हम लोग संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। संवादी कौमुदी के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तत्तरंजी सभा, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तत्वरंजिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, वो तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। किससे है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन था इसमें, और इसके बाद फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों को इस पूरा सबको याद कर लेना है, याद करके आप लोग को रख लेना, और सभी इंपॉर्टेंट्स है। और जब तक हम लोग को बीपीएससी और सक्षमता नहीं निकालना है तब तक हम लोग को छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस ये ट्रिक आप लोगों ने, और हर दिन आपको क्लास जारी रहेगा।
आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अभी तक सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। और आप हम लोग मुझे प्लीज़ ऑल्सो ज्वाइन टू माय सोशल प्लेटफॉर्म, तो फेसबुक में जोड़ सकते हैं इसके दबंग सोता, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम भी मैं दिया है, वहाँ भी जोड़ सकते हैं आप। और कोई भी प्रॉब्लम तो वहाँ से आपको पूछ भी सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो समझ गए और सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और जरूर करें। और लाइक करना ही है, इतना मेहनत से हम बनाते लाइक तो करना ही होगा। तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।